अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी खैरियत से हैं। आज जो है आज का व्लॉग जो है वो 1K सब्सक्राइबर्स की खुशी में भी हैं। और आज चूँकि शब बारात है तो सूजी का हलवा बनाकर भी तकसीम किया है। बहुत काम थे आज, सारा दिन सुबह से शाम तक काम ही काम। मेरी बहन आई हुई थी, उसने बहुत मदद करवाई और दोनों ने मिलजुल कर काफ़ी काम किए। स्पिन रोल की शीट्स मैंने बना कर रख ली और जो हैं सब्ज़ी वाले बनाने हैं स्पिन रोल, वेजिस मिक्स वेजिस के बनाने। तो यहाँ पर शिमला मिर्च जो है उसको हम पका रही थी। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर लंबी लंबी सब्ज़ियाँ रख के बनाती हूँ तो उसके बच्चे नहीं खाते शौक़ से, तो वो कहने लगे कि नहीं, सब्ज़ियाँ जो है ना वो चॉप कर लेनी चाहिए। चॉपर में फिर मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो हैं, सारी वेजिटेबल्स हैं वो चॉप कर ली। और चिकन ब्रेस्ट ली थी तकरीबन ½ kg, तो उसको भी मैंने चॉप कर लिया। और वो भी जो है ना बहुत छोटे छोटे साइज़ में जो है ना आ गया मेरे पास चिकन के कीमे की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है ये बंद गोभी भी है, ये भी मैंने चॉप करके रख ली है पास। और साथ साथ काम करी थी, साथ साथ बातें भी करी थी मैं और मेरी बहन। काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया और वो सारा दिन आज मेरे पास ही रही है। अभी बस कुछ देर हुई है उनको घर गए। इस वक्त कुछ बच्चे गली में जो है ना आतिशबाज़ी कर रहे हैं। हालांकि इतनी पाबंदी के बावजूद, इतना कुछ करने कराने के बावजूद ये बच्चे जो है ना ये बाज नहीं आते। और आपको भी आवाज़ें आ रही होंगी, मेरी रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो है ना आवाज़ें आपको भी आ रही होंगी। आतिशबाज़ी वो लोग कर रहे हैं और मैं जो है ना अपने व्लॉग की एडिटिंग और वॉइस ओवर कर रही हूँ साथ साथ में। तो आज का दिन बड़ा अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत 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 सा शुक्रिया आप सबका। मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो आप लोगों की दुआओं से हुए हैं और आप लोगों की एफ़र्ट से हुए हैं। थैंक यू सो मच। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका सबका वेलकम है और जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो मैंने तकरीबन 4 से 5 माह में कंप्लीट किए हैं। तो मेहनत तो मैंने बहुत की है, तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हमने 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, सारी वेजिस जो ये देखें जी, यहाँ पर हमने मिक्स कर दी थी। और यहाँ पर जो है ना दम की आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था ताकि जो है स्टीम में जो है ना वो सब्ज़ियाँ अच्छे से पक जाएं और बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएं, घी या पानी इनमें ना हो, और फिर जो है ना इनकी फिलिंग आसानी से हो सकती है। यहाँ पर एक ब्रेड मैंने मंगवाई थी, बड़े साइज़ की स्लाइसिस थे उसके, तो इसको ग्लास की हेल्प से इसमें से मैंने छोटे छोटे जो है ना वो ब्रेड के सर्कल्स निकाल लिए थे। और जब मैंने देखा कि ये सर्कल मुझे ज़्यादा ही छोटे लग रहे थे तो फिर मैंने एक बड़ा जो ग्लास है ना उसके साथ फिर मैंने बड़े सर्कल्स भी बनाए, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो सही रहते हैं छोटे छोटे से मिनी से पॉप्सिकल्स, बट बड़ों के लिए तो थोड़े से बड़े भी हों तो अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से फिर मैंने ये सारे जो है ना वो निकाल लिए थे और दो साइज़ इस तरह से हमारे बन गए थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। और ये जो बाकी ब्रेड बच गई थी इसके सारे मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स बना दिए थे और ये ब्रेड भी इसी तरह से ज़ाया नहीं हुई। ये जो पॉप्सिकल्स हम लोगों ने बनाए हैं चिकन फिलिंग वाले, चिकन वेजिस फिलिंग वाले, इनको जो है ना वो मैरिनेट करने के लिए एक एग लिया है और एग में जो है ना वो दूध और चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया। ये रेसिपी यूट्यूब से ही मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और दिल मेरा था काफ़ी दिनों से कि किसी दिन बनाएंगे बच्चों के लिए ना। तो आज फिर उन्होंने कहा जी आप करें, 1K सब्सक्राइबर्स की खुशी मनाएं। 1000 सब्सक्राइबर आपको मिला है तो आप हमें कुछ खिलाएं, कुछ बनाएं। तो पहले उनका केक बनाने का दिल था या केक मंगवाने का था, तो फिर जब मैंने कहा कि मैंने हलवा बनाना है और हलवा तकसीम भी करना है बाहर, तो फिर बच्चियां कहने लगी फिर एक ही मीठी चीज़ बहुत रहेगी, एक ही खा लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने जैसा कि बताया मेरी हेल्प बहुत की है आज मेरी सिस्टर ने, काफ़ी कुछ उसने मेरे साथ जो ना वो बनवा दिया और फिलिंग वगैरह कर दी और कुछ ना कुछ दोनों ने मिलजुल के काफ़ी कुछ कर लिया और बड़े ही मज़े के ये बनाए हम लोगों ने। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी मुझे, बड़ी मज़े की लगी और बना के हम लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे तब निकाल के खा भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो स्टिक लगाने के लिए हम लोगों ने जो है ना इसकी घोल जो तैयार किया था वो था कॉर्नफ्लोर, मैदा और थोड़ा सा पानी, और उसमें जो है वो फिलिंग थोड़ी थोड़ी सी डाल के तो दोनों तरफ से ना इसको इसी तरह से बंद कर दिया। और इसी गोल के साथ आप बंद कर सकते हैं, पहले लगा के भी बंद कर सकते हैं। तो हम लोग तो पहले इनको आपस में जोड़ लिया है और फिर इनके किनारों पर जो है ना वो गोल लगाया है। अगर आपको वैसे इजी लगता है तो आप वैसे कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। मेरी सिस्टर भी इस तरह से बनाती है, थोड़ा थोड़ा गोल लगाते जाना है और इसको जो है ना वो बंद करते जाना है।
तो अच्छे से बंद हो जाते हैं। इनके अंदर जो है ना वो घी नहीं जाता। वैसे कभी ब्रेड पकौड़ा बनाएं तो वो घी जो है ना वो अंदर तक ब्रेड के चला जाता है। तो इस तरह से अगर बनाए ना तो फिर जो घी है वो वेजिज़ और ब्रेड के अंदर नहीं जाता। और वैसे भी इनको डीप फ्राई थोड़ी करना है, इनको तो बस फ्राई पैन में थोड़ा सा घी लेना है, ऑयल लेना है, उसी में इनको जो है ना दोनों साइडों पर आराम आराम से इनको पका लेना है। आप चाहें तो इसमें जो है वो स्लाइस भी लगा सकते हैं, चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये सादे ही बनाए थे, तो मुझे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। पहले भी कभी बनाऊं तो मुझे ये इसी तरह से पसंद आते हैं। तो देखें ये कितना प्यारा सा पॉप्सिकल बन गया और बच्चे इसको इतने खुश होकर खाते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना क्रम्स, ब्रेड क्रम्स के अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है ना वो भी शामिल किया है मेरी सिस्टर ने, क्योंकि वो कह रही थी इससे ज़रा ज़्यादा क्रंची और मज़े के बनते हैं। तो नहीं तो वो ढीले से हो जाते हैं ना, उनका ऊपर वाला जो कवर है ना, ब्रेड है ना, वो ढीली सी हो जाती है। तो इस तरह से ये ज़रा ज़्यादा जो है ना वो क्रंची बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें बस थोड़ा थोड़ा सा इसको अंडा और वो जो दूध मिक्स करके रखा था वो लगा के उसके बाद जो है इसमें इनको जो है ना सबको बारी बारी इसी तरह से, इसी प्रोसीजर से गुजारना है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इसको ब्रेड क्रम्स दोनों तरफ लगा के इसको ड्राई कर लेना है और इनको इसी तरह से स्टोर कर लें। आप चाहे फ्रेश ही बनाकर फ्राई करके खा लें या फिर आप इन्हें स्टोर कर लें। दोनों तरह से ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है और इनका बहुत जायका था, बहुत ही मज़ा आया। ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं और इस ब्रेड से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने स्पिन रोल की शीट्स बना कर रखी हुई थी उसकी भी हम फिलिंग कर रहे हैं। और उसकी फिलिंग के लिए रोल जो है ना वो मेरी सिस्टर ने बनाना शुरू किया। उसका मेथड थोड़ा और है, वो रोल को जो कवर करती है, पैक करती है, वो अलग तरह से करती है, मैं थोड़ा और तरह से करती हूँ। तो बहरहाल दोनों तरीके ही सही हैं और दोनों तरीक़ों से ही जो है ना वो रोल अच्छे से बंद हो जाता है, बार बार खुलता नहीं है, तो बनता भी बहुत मज़े का है। तो रोल का तो वैसे भी पहले भी बनाए थे लास्ट वीक, तो सबको बहुत पसंद आए थे। ईमान की बर्थडे पर जब बने थे तो अब जो है ना वो सब ने कहा कि फिर ये रोल जो है ना बना लेते हैं और इन्हें स्टोर भी कर लेंगे। कुछ हमने स्टोर कर लिए हैं, कुछ आज ही खा लिए हैं। तो रमज़ान से 3-4 दिन पहले फिर से बना के बॉक्स भर के फ्रीज़र में रख लेंगे और फिर रमज़ान जो है वो सुकून से अच्छे से गुजर जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना इन्हें मैं स्टोर करने के लिए पैक कर रही थी और पैक कर लिए हैं ये सारे मैंने बारी बारी। और यहाँ पर जो है इसी तरह से बनाकर रख लें चीज़ें तो उनका बड़ा फ़ायदा रहता है। और अगर आप फ्रेश बनाकर खाएं तो उनका भी अपना एक अलग सा मज़ा आता है। और आज माशाल्लाह जैसे कि शब बारात के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि इस रात को इबादत करके गुजार देना चाहिए। ये बच्चों की बेवकूफ़ी है जो बाहर आतिशबाज़ी वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब उन्होंने किया हुआ है काफ़ी देर से। तो ये तो बड़ी फजीलत वाली रात है और बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह को किसी तरीके से राज़ी कर लेना चाहिए और अपने बहन भाइयों को भी राज़ी कर लेना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती कोताही हो जाए तो दरगुजर कर देना चाहिए और अगर आपने गलती कोताही की है तो माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब करना जो है ना अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह बड़ा पसंद करता है इस तरह के बंदे को। तो यहाँ पर जो देखें जी, मैं अब पॉप्सिकल्स जो हमने बनाए हैं उन्हें भी मैं साथ साथ स्टोर करने लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने डिब्बी जो है ना वो ज़्यादा ही छोटी ले ली है। तो फिर कुछ मैंने इसमें पैक कर दिए, कुछ मैंने इससे बड़ा डिब्बा लेके उसमें बारी बारी पैक किए हैं और कुछ हमने बाहर ही रहने दिए थे, ऐसे ही फ्रिज में रख दिए। तो उनको जब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ, हमने भी फ्राई करके खाए, बहुत मज़ा आया। आपको भी दिखाती हूँ कि फ्राई करने के बाद जो है ना वो कितने टेस्टी लगे और कितना मज़ा आया इनको खाने का। फ्रिज मेरी इतनी कोई ख़ास बड़ी नहीं है, मैं बड़ी फ्रिज लेना चाह रही हूँ, इसलिए मेरे जो बॉक्सेस हैं वो सारे छोटे छोटे ही हैं। तो मैं तो इसी तरह से गुजारा कर लेती हूँ। और अगर इस तरह से बना के आप रख लें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के भेजें रमज़ान में ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही, तो आप अपने बच्चों को जो है वो रमज़ान में स्कूल भिजवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ बना के फ्रिज में रखी हो तो ये देखें पूरा एक 2 पीसीज हैं ब्रेड के, एक तरफ, एक दो दूसरी तरफ। तो एक ही ये पॉप्सिकल खा लेना तो फुल जो है ना वो रज जाता है बंदा, इतना मज़े का ये बना है और इतना ये जो है ना वो ज़बरदस्त बना, इसका जायका बहुत मज़े का बना। और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए और बनाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। मेरी 1000 सब्सक्राइबर्स की जो जर्नी है वो आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। आप लोगों को पता है कि बड़ा स्लोली सा मैंने इसको स्टार्ट किया था, शॉर्ट्स भी डालती रही और कभी तो लॉन्ग वीडियोस भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैंने डालना शुरू की। पहले वीक में मैं 1 बार या 2 बार व्लॉग्स डाला करती थी, फिर मैंने रूटीन अपनी बनाई कि 1 दिन के बाद 1 दिन व्लॉग डाल रही हूँ। और अब इंशाल्लाह ताला मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं डेली ही
जो है एक वीडियो अपलोड ज़रूर किया करूँगी। यहाँ पर जी शबरात के लिए हलवा भी बनाना शुरू कर दिया है मेरी सिस्टर ने और मैंने। तो जो बादाम है उन्हें क्रश किया था, तो वो कुछ ख़ास कुछ पाउडर बन गए, कुछ मोटे मोटे रह गए, लेकिन अच्छे बन गए। ये देखें जी पॉप्सिकल हम लोगों ने फ्राई किए हैं और इशाल को तो बहुत पसंद आए, बहुत मज़ा आया। सब ने हमने किचन में बैठ कर ही खाए और बहुत ही टेस्टी बने, और बच्चों ने तो ख़ास तौर पे जो ना वो मज़े ले लेके खाए हैं। तो इस तरह की चीज़ आप एक ही बच्चे के बॉक्स में, लंच बॉक्स में एक ही अगर बनाकर भेज दें, बच्चा इतने में ही राज़ी हो जाएगा। साथ में फ्रूट्स वगैरह रख दें या कोई और चीज़, बच्चे जो है इतने में ही खुश हो जाएंगे कि हमारे लिए कुछ डिफरेंट, कुछ मज़े की चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पर रोल भी मैंने फ्राई कर लिए थे, रोल भी ये देखें मैंने कट किया है, और ये फुल लोडेड है विद वेजीज़, विद चिकन। तो बहुत ही मज़े का बना, बहुत ही मज़ा आया, और आज का तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने। कुछ ना कुछ खाने को जो है ना वो मिलता ही रहा। हलवा भी हमारा तैयार हो गया था, हलवा बिल्कुल ये देखें जी रेडी हो गया है। और हलवे में जो है वो हम थोड़ा थोड़ा सा कोकोनट और बादाम के साथ इसको गार्निश कर रहे हैं। ये हलवा जो है मैंने बांटने के लिए बनाया था, लेकिन मैंने ऐसे ही मैं कहूँ मोहल्ले में सिर्फ 1-2 घरों को भिजवाया है मैंने। और मैंने कोशिश यही की है कि जो सड़क पर या रोड पर लोग खड़े होते हैं, कोई रेडी वाले, कोई मोची, कोई धोबी, कोई इस तरह से, उन्हें जो है ना वो देकर आएँ। क्योंकि देखें वो लोग जो हैं वो कम ही जो है ना उन्हें लोग चीज़ें वगैरह बांटते हैं, मोहल्लों में बांट देते हैं अपनी गलियों में। तो हमारी गली में ना कोई ख़ास इतना है नहीं कि कोई लोग इतने शौक़ से खाते नहीं। तो मैंने फिर इसीलिए रोड पर जाकर जो है ना वो सब जगह पर जो है ना वो तकसीम किया और सबको देकर आई हूँ। बड़ा खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। खुद चली गई थी बच्चों का साथ लेके, साइड पे खड़ी रही मैं, और बच्चों को मैंने पकड़ा दिए बॉक्सेस। मैंने कहा चलें आप लोग ना देकर आएँ। कोई ज़ाहिर है जो पॉपकॉर्न वाला या कोई रिक्शे वाला, कोई दूसरा, वो लोग दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, सुबह से शाम तक अपना काम करने के लिए निकले हैं। उन्हें कौन पूछता है इस तरह की चीज़ों का, तो उनका ख्याल पहले करना चाहिए। मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।